केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के। हमने बैठ के आपस में बहुत कोऑर्डिनेशन की है ताकि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स जिस मुल्क के भी हैं, चाहे वो बाय रोड जाएंगे, डिपोर्टेशन होंगी या बाय एयर होगी, वो हम जो जिस मुल्क के होंगे वो करेंगे। लेकिन बेसिक मकसद ये बताने का कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो किसी भी मुल्क के हों, ये एक भाम पैदा किया जा रहा है कि ख़ास किसी मुल्क के बाशिंदों के बारे में ऐसी बात नहीं है। जिस मुल्क के भी होंगे, चाहे वो इंडिया के हैं या नाइजीरिया के हैं या और ममालिक के हैं, इवन एक आध चाइनीज़ भी हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, सब के लिए हमने वार्न किया हुआ है। और अब टाइम एक हफ़्ता रह गया है। ये भी मकसद है कि जो अपने विलिंगली खुद जाना चाहते हैं वो बड़े आराम से चले जाएँ, क्योंकि फर्स्ट के बाद हम क्रैकडाउन शुरू करेंगे और इरिस्पेक्टिव जिस मुल्क के भी होंगे हम उनको करेंगे। हमने आपस में बैठ के बड़ी डिटेल में कोऑर्डिनेशन की है कि कैसे हम उनको नए कानून के मुताबिक जो अभी हमें इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी कि कैसे हमने डिटेंशन सर्टिफिकेट में एक जगह बना ली है, वहाँ उनको डिटेन करना है। फिर उसके बाद जब नादरा से और डीसी स्पेशल ब्रांच से वेरीफाई कर देंगे तो एरिया कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ओवरस्टेट किया है या कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है या वो ये जाली सर्टिफिकेट्स हैं, तो फिर उसके उनको हम ज़ाहिर जब डिसाइड कर लेते हैं, फिर उनको हम यहाँ से भेजेंगे सिंध बलूचिस्तान की सरहद पर। वहाँ पे आपको जानेजक से डिटेल बताएंगे कैसे उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। तो मकसद है कि हमने फुल कोऑर्डिनेशन आपस में कर लिए दोनों ने, अब जानेजक से आपको डिटेल बता देंगे। बहुत शुक्रिया इंटरिम मिनिस्टर साहब सिंध गवर्नमेंट, बहुत शुक्रिया इस बात का कि आपने एक कमिटेड पोजीशन ली है इस पूरी इशू पे और आपने पूरी इंतज़ामिया को जो है वो एक्टिवेट किया है। बिलखसूस बलूचिस्तान के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी जो है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इससे पहले मैं कि कंक्रीट जो मेजर्स हैं जिसको हमने म्यूचुअली डिस्कस भी किया है और हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक ब्रीफली आपको आगाह करूं ताकि हम ये फ्लैग कर सकूं कि हम कहाँ खड़े हैं। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकालने में जिस तरह आपको मालूम है एक हफ़्ता रह गया है। बलूचिस्तान में वज़ीर आला की क़यादत में तमाम इंतज़ामिया गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकालने के लिए इक़दामात कर रही है। बलूचिस्तान की हुकूमत पूरी लगन और जानफशानी से ये फरीज़ा अंजाम दे रही है। हमने जो इंतज़ामात किए हैं, सुबह भर से चुन चुन कर ऐसे लोगों को निकाला जाएगा। बलूचिस्तान में 3 पॉइंट बना दिए गए हैं। कोयटा, पशीन और किला अब्दुल्ला में ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स को रखा जाएगा, उनकी डेटाबेस में एंट्री होगी। इसके बाद जो है हम एग्ज़िट पॉइंट्स तक इनको डिलीवर करेंगे। तमाम नए दाखिल होने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों की हौसला शिकनी की जाएगी और पहले से मौजूद गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकालने के पूरे मुल्क में डेटाबेस तैयार है जिसमें बलूचिस्तान भी शामिल है। ऐसे तमाम अफराद के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन एक्ट के तहत मुकदमात भी चलाए जा सकते हैं या इन्हें वापसी पर आमादा करने के लिए रिवायती कोशिशें भी की जाएंगी। पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुल्की गैर कानूनी रिहायशियों की सरगर्मियों पर रियासत को बहुत तशवीश है। इनमें से बाज़ अफराद कत्ल, डकैती जैसे संगीन जराइम में मुलविस हैं। बाज़ अफराद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस पाए गए हैं। पाकिस्तान से गैर कानूनी गैर मुल्कियों को हर सूरत में निकाला जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई की सिफारिश की है। सूबाई इंतज़ामिया के अलावा नादरा, FIA और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मरबूत हिकमत अमली से ये काम किया जा रहा है। तमाम फ़हरिस्तें तैयार की जा रही हैं। तमाम गैर मुल्कियों का डेटा तैयार है। ख़ुसूसी टीमें बना दी जा चुकी हैं। आज जो मेरी मुलाकात ऑनरेबल मिनिस्टर से हुई, इसमें हमने 2-3 पॉइंट्स जो इंटर प्रोविंशियल रिलेशंस के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किए हैं। किस तरीके से जो गैर मुल्की हम बाहर भेज रहे हैं गैर कानूनी, वो वापस ना आ जाएं और शहर में, कराची जैसे शहर में ऑब्जॉर्ब ना हों। जो इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स हैं, इसमें जॉइंट पिकेट्स इस्टेब्लिश होंगे जो मेक श्योर करेंगे कि ये लोग वापस ना आएँ।
दूसरी बात ये कि जो हमारा जो कोस्टल हाईवे है उनकी सिक्योरिटी को सिंध के साथ जो है वो और मजबूत बनाया जाएगा कि कोई वापसी रिटर्न एंट्री पॉइंट्स इनको ना मिलें। ये एक मैसिव एक्सरसाइज है जिसमें दोनों ममालिक का ताउन दोनों सूबों का ताउन बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा हमने बहुत सी ऐसी बातें डिस्कस की हैं जो यकीनन इस वक्त हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन ये बात तय है कि ये हमारा एक कौमी इशू है जो न सिर्फ कराची में एक इशू है बल्कि बलूचिस्तान में और दूसरे सूबों में है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इंटीरियर मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने अपना पूरा कमिटमेंट हमारे साथ शेयर किया है और इन इक़दाम से हमें सेंसिटाइज किया है जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। ये एक कमेंडेबल कोशिश है और मैं अपने गवर्नमेंट की तरफ से, अपने वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर की तरफ से आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, आपकी गवर्नमेंट को और चीफ मिनिस्टर सिंध को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस नेशनल इशू पे आपने हमारे साथ दिल व जान एक करके एक कन्वर्जेंस और सिनर्जी के लिए आज आपने कमिट किया है। अच्छा, एक मिनट देखें, एक मिनट बताऊं। देखें प्लीज़ एक क्लियर रखें बात कि ये जो हम कर रहे हैं इट इज़ अगेंस्ट ऑल नेशनैलिटीज़, इट इज़ नॉट बाउंड टू ओनली वन कंट्री। ठीक है, ये हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। और जो हमने इंतज़ाम किए हैं, जो गैर मुल्की जिनको बाय एयर जाना है उनके लिए भी हमने अरेंजमेंट किए, उनके कॉन्सुलेट से हम बात करेंगे, उनसे भी कोऑर्डिनेट करेंगे। हमने डाटा सारा ले लिया हुआ है, सारी डिटेल हम करना चाहते हैं ताकि इसमें कोई अभाम ना हो और एक अननेसेसरी अभाम पैदा किया जा रहा है कि शायद एक नेशनल मुल्क के बारे में बात की जा रही है। इट इज़ फॉर ऑल जो कि यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। ये प्लीज़ बी वेरी क्लियर अबाउट इट, लोगों के जहन में है। लेकिन एक हफ्ता और इसलिए हमने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चले और अब हम इसको मिलके इंशाल्लाह करने की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद आई एम श्योर कि भी आपको क्वेश्चन होंगे वी कैन टेक ऑन। हाँ, और एक जुमला ये हमारी कन्वर्जेंस हैं कि ये अफ़गान रिफ्यूजीज़ जिनके पास आईडी कार्ड्स हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं है, ना ये पश्तून कम्युनिटी के ख़िलाफ़ है। एलियंस जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिस तरह सर ने कहा, आरिफ साहब ने, जिस मुल्क से भी उनका ताल्लुक़ है उनके ख़िलाफ़ है। अच्छा, ये बताएगा कि अब तक कितने गैर मुल्कियों का इंतकाल हो चुका है। दूसरा सवाल ये कि बलूचिस्तान हुकूमत के हमेशा इस हवाले से कहा है कि ना ही ये अचानक से कराची में आकर बसें, सिंध में बसें लाखों की तादाद में मौजूद हैं। डकैती की मज़ामत के दौरान 108% शहरी कत्ल कर दिए गए, जिनमें मेजोरिटी कत्ल जो करने वाले अफराद हैं उनका ताल्लुक अफगान डकैती से हाउस रॉबरीज भी कैसे तमाम करते हैं। आपके बलूचिस्तान में जितना स्मगलिंग का सामान है वहाँ बॉर्डर से हो गया अफगानिस्तान से बलूचिस्तान, उसके बाद हब जो कि सुबह कराची तक पहुँचता है। तो किसी भी चीज़ को गैर कानूनी अमल को बलूचिस्तान हुकूमत नहीं रोकती, इसकी वजह बताइए और बताइए। देखिए, हमारा ये नेशनल रिजॉल्व है, रियासत पाकिस्तान का फ़ैसला है। स्मगलिंग को हमने रोकना है एट द पॉइंट ऑफ एंट्री। एक बात चाहे वो अफ़गान रिवर्स ट्रेड रूट है या ईरानी डीज़ल है, हमने उनको वहाँ से पहले हमने उनकी एंट्री बंद करनी है। फिर हम इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स की बात करेंगे कि इसको हम सिंध में ना आने दें और इसके लिए जो सिंध गवर्नमेंट का ताउन है वो हमें अवेलेबल है। तो जो शिकायतें माजी में रही हैं बिल्कुल जेन्युइन हैं, लेकिन अब बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं हो सकता। एनफ इज़ एनफ। नहीं, अभी हमने बड़ा क्लियर, हमने सारी हर जो हमारे डीआईजीज़ हैं उनके एरिए में हमने टीम बनाई है, उन्होंने अपनी ईयर मार्क कर ली हैं कि कौन सी अकोमोडेशन है, वहाँ उनको रखेंगे और जिस वक्त ये वेरीफाई हो जाएगा। देखिए, हम किसी को भी अननेसेसरी हरास नहीं करना चाहते। जो गैर मुल्की ओवरसेट जो हमने बात की, जो गैर तारकीन वतन है, बिल्कुल उनको हम इकट्ठा करेंगे। जब 2-3 गाड़ियों का लोड हो जाएगा उसके बाद हम उनको जो है वो बलूचिस्तान की सरहद पे लेके जाएंगे। वहाँ पर जहां नजर साहब की टीम जो होगी, जो भी इसको इर्माक करेंगे वो वहाँ पर होगी और वो उनको फिर आगे लेके जाएंगे। लेकिन इसी तरह जो एयरपोर्ट से जिन्होंने दूसरे और ममालिक में जाना है, जैसे ब्रिटिशर्स भी हमारे पास यहाँ पर कुछ हैं और ममालिक के भी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको भी हम सबको निकालेंगे। बांग्लादेशी हमने बहुत रिपोर्ट भी किए हैं, वो भी होंगे, सबको लेके जाएंगे। और सेकंड, हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए। देखें,
कि हमने ओवर प्ले नहीं करना। हमारा मकसद एक है कि ये एंटी स्मगलिंग के लिए भी हमने बड़ी कोऑर्डिनेशन की है, ख़ास तौर पे कि सिंध बलोचिस्तान के बॉर्डर पे बलोचिस्तान से ये वहाँ रोकेंगे, फिर हमने बॉर्डर सील किया हुआ है। वील बी इंश्योर कोई स्मगलिंग की, ख़ास तौर पे जो है ना आपके सामने डीजल ऑयल, उसके बाद ये जो आपके छालियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में आती है, वेपन एमुनिशन आता है, सब चीज़ें हमने कोऑर्डिनेशन की है। इंशाल्लाह इट्स सी अ मार्क डिफरेंस। टू क्वेश्चंस प्लीज। इस पूरे ऑपरेशन को नाकाम बनाने के लिए कुछ सियासी जमातें इसको गलत रंग दे रही है। जैसे बंगालियों के पास भी अपने नाम किसी जमात का नहीं लूँगा, कुछ जमातों के रहनुमाओं ने जाकर सरबतें की हैं और मुतालबा किया है कि भाई इनको लीगलाइज करें, ये करें, वो करें, मुख्तलिफ बातें। इसी तरह अफगानियों के पीछे भी जो है वो पख्तून का रंग देकर इसको गलत रंग दिया जा रहा है। तो इसको किस तरह आप जो है वो काउंटर करेंगे? देखें, इसीलिए मैंने ये बात की कि ये किसी एक कौम के ख़िलाफ़ नहीं है, इट इज़ फॉर ऑल इलीगल। जो भी मुल्क में है, चाहे वो बंगालीज़ हैं या कुछ और ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहता, वी ऑल नो इट। लेकिन इसमें जो सियासी रंग है, आई थिंक इसमें पाकिस्तान फर्स्ट सबसे पहले होना चाहिए कि हमें अपने मुल्क में देखना है कि हमने मुल्क के हालात कैसे ठीक करने हैं। टेररिज्म में जो रबी अव्वल को आपने देखा कि हंगू और मस्तूंग में हुआ था, ये अनबेरेबल है, कोई मुसलमान नहीं कर सकता। मीन्स कि ये बड़ी हालात ख़राब हुए हैं। तो इसके लिए हमने अब इंश्योर करना है कि ये हमने एक्शन करना है और पॉलिटिकल पार्टी को खुद सोचना चाहिए। आई डोंट नॉट नेम एनी पॉलिटिकल पार्टी, उन सबको सोचना चाहिए क्या उनको ऐसी बात करनी चाहिए। मैं एक जुमला ऐड कर दूं। देखिए, बलूचिस्तान में भी ये शिकायतें हमें मिली हैं कि सियासी पार्टियां इस इशू पे सियासत कर रही हैं। ये रियासत पाकिस्तान का फ़ैसला है, इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पे नहीं रह सकते। अगर कोई सियासी पार्टी उनके साथ खड़ी होती है, उनका कॉज अडॉप्ट करती है, इसका मतलब है उनकी रियासत पाकिस्तान के साथ जंग तस्वर होगी।